बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि हम में से बहुत से लोग हैं जिन्हें बाहर के मुल्क जाना पड़ता है, बैरून मुल्क सफ़र करते हैं, इवन विद इन कंट्री भी जब ट्रैवल करना पड़ता है तो आपको कुछ चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। कोशिश मेरी ये होती है कि वीडियोज़ जहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही हो और आपकी ज़ात को कोई फ़ायदा हो, वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ। और ये स्टोरी जो है ये एक इंडियन खातून की है जो बज़रिया जहाज़ सफ़र कर रही थी और इनके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया कि इनको करोड़ों का बैठे बैठे नुकसान हो गया। एक ऐसा झटका लगा, एक ऐसी गलती जो उनसे सरजद हुई, जो आप लोग ना कीजिएगा वरना आप भी इसी तरह के नुकसान से खुदा न खास्ता मुतासर हो सकते हैं। ये खातून जो है ये ट्रैवल कर रही होती है, इंटरनेशनल फ़्लाइट में होती हैं और इंटरनेशनल फ़्लाइट में इनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं और एक सिंगल फ़्लाइट नहीं होती बल्कि इन्हें दो डिफरेंट एयरलाइंस के ज़रिए सफ़र करना था। अब इनकी फ़्लाइट जो है ये बेसिकली स्वीडन टू दिल्ली थी, लेकिन रास्ते में स्वीडन टू बर्लिन और फिर बर्लिन से अबू धाबी और अबू धाबी से दिल्ली इनको जाना था। यानी कि आप सोच सकते हैं कि ये फ़्लाइट जो है इसमें दो स्टॉप ओवर्स थे, यानी कि बर्लिन और अबू धाबी। ज़्यादातर जब हम बैरून मुल्क जाते हैं तो एक ही एयरलाइन होती है, मेजॉरिटी जो हम लोगों का ट्रैवल होता है उसमें एक एयरलाइन होती है और रास्ते में एक स्टॉप ओवर होता है। जब ज़्यादा लंबी फ़्लाइट्स होती हैं तो वहाँ दो स्टॉप ओवर्स भी हो जाते हैं, लेकिन एक स्टॉप ओवर होता है और एयरलाइन एक ही होती है। चाहे ये एक स्टॉप ओवर हो, एक एयरलाइन हो या दो एयरलाइंस हो, इस तरह के वाक़े से आप लोग दो चार हो सकते हैं, तो इसको बड़े गौर से सुनिएगा। अच्छा, क्या होता है कि जब ये सफ़र कर रही होती है तो इनकी पहली जो एयरलाइन होती है वो एयर स्वीडन होती है और ये एयरलाइन जो है ये ट्रैवल करी होती है फ्रॉम स्वीडन टू बर्लिन। उसके बाद इनको अपनी फ़्लाइट जो है वो चेंज करनी थी और अगली फ़्लाइट जो है इनकी इत्तेहाद एयरलाइंस थी और इससे ट्रैवल करना था फ्रॉम बर्लिन टू अबू धाबी और अबू धाबी से इसने जाना था दिल्ली। यानी कि बर्लिन में इनको अपनी जो एयरलाइन है वो भी चेंज करनी थी। अब जहाँ पर इन्होंने सामान बुक कराया, जाहिर सी बात है सामान तो आप एक एयरलाइन पे बुक कराते हैं, उसके बाद दूसरे एयरलाइन में ट्रांसफ़र होना वो सब कुछ उनकी ज़िम्मेदारी होती है। इवन कनेक्टिंग फ़्लाइट्स भी जो होती हैं तो आपने तो सामान अपना ट्रांसफ़र कर दिया होता है। और जो लोग नहीं जानते इस प्रोसेस को आसान करके बता रही हूँ कि सामान जो है एक फ़्लाइट से दूसरी फ़्लाइट में खुद ब खुद उनकी जानिब से ही ट्रांसफ़र होता है। आपका अलबत्ता जो हैंड कैरी होता है वो आपके पास होता है और वो आप उसको मुसलसल कैरी कर रहे होते हैं। अब ज़्यादातर लोग जो है अपनी कीमती अशिया जो है अपने इस बैग में रखते हैं। जो उनका हैंड कैरी होता है वो हैंड कैरी जो है उनका जो केबिन होता है उसमें जहाँ उनकी सीट होती है उसके ऊपर वो रख देते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि केबिन जो है वो आपके जहाँ पे लगेज रखा जाता है वो उसमें या तो उसका साइज़ ऐसा होता है कि जो लगेज बैग आपने कैरी किया होता है वो उसके अंदर पूरा नहीं आ रहा होता, नंबर 1। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों का सामान इतना ज़्यादा होता है कि पहले से सामान रख दिए गए होते हैं और आपके लिए जगह नहीं बचती है, लेकिन फिर भी अगर आपकी सीट है तो आप क्लेम कर सकते हैं कि मेरा सामान ज़रूर यहाँ पे रखा जाए। लेकिन अगर आपका सामान 2 बैग्स है तो फिर प्रायोरिटी दी जाएगी जिन लोगों की जगह नहीं मतलब कि जिनको अभी जगह नहीं मिली। एंड प्लस आपका ओवर साइज़ होना जो है उसके साइज़ के हिसाब से भी जो होता है वो मजबूर कर देता है कि आपके सामान को फेंक दिया जाए नीचे। जो फेंकने से मेरा मतलब ये है क्योंकि मैंने देखा है कि जब आपसे सामान लिया जाता है उसके बाद उसको जो आपका कार्गो का एरिया होता है उसमें उसको डाल दिया जाता है, जिस तरह वो स्लाइड करके नीचे जाता है। तो अब ये होता है कि ये खातून जो है पहले तो अपना हैंड कैरी, जिस वक्त उन्होंने अपने ट्रैवलिंग शुरू की तो स्वीडन टू बर्लिन, तो वहाँ तो उन्होंने अपना हैंड कैरी अपने हाथ में रखा हुआ था। लेकिन जब वो बर्लिन पहुँचती हैं और वहाँ से उनकी फ़्लाइट जो है वो चेंज होनी थी, यानी कि उनकी एयरलाइन जो है वो चेंज होनी थी और वो एयरलाइन जो है उनकी इत्तेहाद एयरलाइंस थी। अब जब वो अपने जहाज़ में सवार होने लगती हैं तो एयर होस्टेस जो है उनके करीब आती हैं और आकर कहती हैं कि मैं आपसे माज़रत चाहूँगी लेकिन मैम आपका जो बैग है वो हमारे इस एरिया में पूरा नहीं आएगा। तो वो कहती हैं कि ये बैग तो मैं पीछे से कैरी करती हुई आ रही हूँ और पिछले जहाज़ में तो मेरा बड़े आराम से आ गया था। अब यहाँ पर इनको बताया जाता है कि एक तो आपके बैग का साइज़ जो है इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट, सेकेंडली हमारा बिल्कुल ओवर बुक्ड है, ये यहाँ पे आप देख रही हैं कि जगह मौजूद नहीं है। अब ये जो खातून है इनके पास एक बड़ी अमाउंट जो है उनके बैग में मौजूद थी। ज़्यादातर लोग जब अपने मुल्क जा रहे होते हैं तो बहुत सा पैसा भी साथ लेके जा रहे होते हैं, बहुत सी शॉपिंग भी करनी होती है, अगर वापस आना है तो फिर बहुत से सामान भी लेकर आने होते हैं, वो प्रोडक्ट्स जो उनको उस मुल्क में नहीं मिल रहे होते हैं इंडिया से वापस जाते हुए या पाकिस्तान से वापस जाते हुए। तो ऐसा ही काम वो भी करती हैं और उनके पास पैसे जो है वो भारी अमाउंट एक उनके पास तकरीबन कहा जा रहा है कि कोई 30 से 40 लाख भारतीय करेंसी, बेसिकली वो भारतीय करेंसी तो नहीं थी, करेंसी तो वो स्वीडन करेंसी थी, 24
लाख बताया जा रहा है, जो कि तकरीबन 2-1 करोड़ पाकिस्तानी कहा जा रहा है कि है वो अमाउंट, और अगर भारतीय अमाउंट देखी जाए तो कुछ 60-1 लाख तकरीबन बताई जा रही है अमाउंट। तो ये उनके पास उस वक्त उसमें मौजूद थी। उसके अलावा उनके सोने के 1-2 सेट भी थे। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत से लोग कहेंगे कि जी ये तो इलीगल है इतनी ज़्यादा अमाउंट कैरी करना, लेकिन नहीं, उनकी लीगल अमाउंट थी जो कि उनको इजाज़त है। हाँ, जब आप लोग वीज़े पर ट्रैवल कर रहे होते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो एक सर्टेन अमाउंट होती है। जिस तरह आप इतने $1000 लेके जा सकते हैं, उससे ज़्यादा लेके जाएँ तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़िम्मे में आता है। लेकिन उसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज होती है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाती, लेकिन ये है कि ये इनकी वो अमाउंट थी जो इन्होंने डिक्लेयर की भी थी और उनको लेकर साथ जाने की इजाज़त थी। अब ये अमाउंट उनके उस हैंड कैरी में मौजूद थी। अब क्या होता है जनाब कि जिस वक्त ये खातून को बताया जाता है तो वो थोड़ी सी हेजिटेंट होती हैं और उस एयर होस्टेस को कुछ समझाने की कोशिश करती हैं कि मेरे वैल्यूएबल्स हैं इसमें, लेकिन वो एयर होस्टेस जो है वो थोड़ा इसको समझ शायद नहीं पा रही होती, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि इत्तेहाद एयरलाइंस में या एमिरेट्स में या कतर एयरलाइन जो है, इनमें मैंने देखा है जो एयर होस्टेसेस होती है वो इंग्लिश तो अंडरस्टैंड कर रही होती हैं। अब या तो ये है कि ये खातून जो है इनकी इंग्लिश वॉज डिफरेंट, जो उसको समझ नहीं आई, या इनकी इंग्लिश अच्छी थी नहीं, या ये समझा नहीं पाई, व्हाटसोएवर। अब होता क्या है जनाब कि वो इनसे इनका बैग ले लेती हैं, ये इनको कुछ समझाती हैं, या शायद वो ये नहीं चाह रही होती कि मैं बताऊं कि मेरे पास इतने ज़्यादा वैल्यूएबल्स हैं, बस आराम से सामान चला जाए। कई दफ़ा लोग ये भी गलती करते हैं कि चलो जी हम बताते नहीं हैं, सामान जाएगा और आ जाएगा और ये सब कुछ। लेकिन आपके लिए एक नसीहत है कि अगर कभी ऐसा हो तो आप सबसे पहले होस्टेस को बताइए, वहाँ पे स्टाफ को बताइए, ताकि या तो वो आपके वैल्यूएबल्स आपके हाथ में किसी भी अंदाज में आपको पकड़ाएं कि जी आप अपने पास रखिएगा और बाकी का बैग हमें दे दीजिए। नंबर 2 ये होना चाहिए कि उनको पता हो, ताकि वो फिर जिम्मेदारी लें और उस चीज़ की आप वीडियो भी बना लीजिए। यहाँ पर ये खातून कुछ भी ऐसा नहीं करती, जब उनको समझ नहीं आती तो ये भी उनको पकड़ा देती है, वो बैग जो है उसको कार्गो एरिया में भेज दिया जाता है, लगेज एरिया में भेज दिया जाता है, जहाज़ के उस हिस्से में जहाँ के सामान रखा गया था, बड़ा सामान। अब ये खातून जो है अपने जहाज़ में बैठ जाती हैं और फाइनली वो जब अबू धाबी से होती हुई दिल्ली पहुँचती है, वहाँ पर वो उतरती हैं और जब वो जाती हैं वहाँ पर जहाँ पर के सामान बेल्ट पर आता है, तो वहाँ पर वो देखती हैं कि उनका बैग वहाँ पर मौजूद नहीं है। अब जब वो अपना बैग वहाँ पर नहीं पाती तो परेशान हो जाती हैं, बड़ी देर वेट करती हैं। जब उन्हें सामान नहीं मिलता तो फिर उसके बाद वो वहाँ पर कंप्लेन करती हैं कि जी मेरा बैग नहीं मिला। इनको बताया जाता है कि आपका बैग जो है वो पीछे रह गया है, आपका बैग जैसे ही हमें रिसीव होगा हम आपको आपकी अमानत जो है बाहिफाजत पहुँचा देंगे। अब ये खातून यहाँ पर दूसरी गलती करती है। पहली गलती, उन्होंने वहाँ पे स्टाफ को रजिस्टर नहीं कराया, वहाँ पे उसकी वीडियो नहीं बनाई। दूसरी जो गलती वो करती हैं वो ये करती हैं कि वहाँ से वो अपना सामान तो जब उन्हें बताया जाता है कि आपको मिल जाएगा, आपकी अमानत है, नो प्रॉब्लम्स, तो वो चली जाती हैं बजाय इस चीज़ को वहाँ पर नोटिफाई किए कि मेरा वहाँ उसमें वैल्यूएबल्स थी और मेरे सामान में कीमती सामान था, मुझे वो सामान उसी तरह से चाहिए। विदाउट नोटिफाइंग वो वहाँ से अपने घर चली जाती हैं। कुछ दिनों के बाद उनको उनका सामान मिल जाता है, उनके घर उनका बैग आ जाता है। जब वो बैग खोलती हैं तो बैग के अंदर उनकी अमाउंट नहीं होती है। इस पर वो परेशान होती है, वो क्लेम करती हैं, वहाँ से कहा जाता है कि आपने ऐसा कुछ नोटिफाई नहीं किया था। यहाँ तक कि फाइनली उन्हें जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तो फिर वो इसकी बाकायदा दिल्ली स्टेट कमीशन में दरख्वास्त देती है और कहती हैं कि मेरे बैग में ये सामान था और जब मेरे पास बैग आया है तो इसमें ये सामान नहीं है। यहाँ पर अब बाकायदा इस पर इंक्वायरी होती है, जिस पर इत्तेहाद एयरवेज जो है वो अपने पॉइंट्स उठाती है। वो कहती है कि ना हमारी होस्टेस को बताया गया, ना ही वहाँ पे कोई हमें सबूत दिया गया, ना ही वापस जब इनको सामान नहीं वहाँ पर मिला तो उस वक्त भी उन्होंने नोटिफाई नहीं कराया कि हमारे सामान में कुछ था। और ऐसे में इनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि वो ये क्लेम करे कि मेरा सामान जो है वो चोरी हुआ है या वो इत्तेहाद एयरलाइन की कोई गैर जिम्मेदारी की वजह से गायब हुआ है। हो सकता है इनका ऐसा कोई सामान तो था ही नहीं। यहाँ पर जाहिर सी बात है, चूँकि इनके पास सबूत नहीं होता, अलबत्ता एयरलाइन की इस गैर जिम्मेदारी की वजह से कि उनका सामान वक्त पे नहीं मिला, 70,000 रुपये जो है 70,000 इंडियन जो करेंसी है वो उनको जुर्माने के तौर पर अदा करने की हदायत की जाती है, जो कि जाहिर सी बात है पे एयरलाइन करती है। लेकिन उनका सोने का सेट और उनकी इतनी बड़ी एक रकम जो है जिसका उनको नुकसान होता है तो वो उनको अलबत्ता वापस नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, क्योंकि बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं, ये हो जाता है आपका सामान जब नहीं आ रहा होता है या सामान वहाँ पे ज़्यादा भर जाता है, आपको कह दिया जाता है कि हैंड कैरी भी दे दीजिए, तो कम से कम अपना जो कीमती वैल्यूएबल्स है उनको आपका कोई पर्स ऐसा होना चाहिए, इवन कोई थैला ही हो जाए उसमें आप डाल लीजिए, उसको प्लीज़ अपने पास रखिए। नंबर 2, अगर फिर भी चारों नाचार आपको अगर सामान भेजना पड़ता है तो उसकी कोई वीडियो बनाएं और उधर ज़रूर आप ज़िम्मेदारान को बताएं। तीसरी चीज़ ये कि जब
जब आप उतरे हैं और अगर इस तरह की कोई मिसहैप हो जाए तो आप वहाँ पे ज़रूर नोटिफाई कराएं, क्योंकि दिस इज़ लाइक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है आपकी एक ऐसी कंप्लेन है जिसको आप उसी वक्त रजिस्टर कराते हैं, जिसकी बड़ी अहमियत होती है। अगर इन्होंने ये सब उधर कर दिया होता, एटलीस्ट उन्होंने कम अज़ कम एयरपोर्ट पर ये कंप्लेन करा दी होती कि मेरे वैल्यूबल्स हैं उसमें, तो भी उनकी दरख्वास्त किसी हद तक एंटरटेन हो सकती थी। शायद पूरी नहीं तो आधी अमाउंट उसमें से उनको दी जाती है। उनका सोने का सेट भी जो है इसमें जाहिर सी बात है उसका भी उनको नुकसान हुआ। तो ये तमाम चीज़ें मेरे साथ अपने मेरी कज़न है उसके साथ ये हुआ। उसने अपने बैग में अपनी तरफ से उसने ज्वेलरी जो है कपड़ों के बीच में छुपा के बैग को ताला लगा के सामान के साथ भेज दिया, और उसके बाद जब उसे सामान जो है वो पहले तो उसका सामान पहुंचा ही लेट, बड़ी देर उसको वेट करना पड़ा, बेल्ट पे नहीं आया, पे कंप्लेन की, फिर उसका सामान जब उसको रिसीव होता है तो उसके अंदर जब वो घर लेकर गई है अपना बैग खोलती है, अब जिप भी वैसे ही बंद है, ताला भी लगा हुआ है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर सामान के अंदर से ज्वेलरी गायब है, विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, लेकिन हो सकता है कोई जिप खोलने का तरीका होता हो या उसको लगाने का, या जो भी हो, लोग इस तरह के काम करते हैं, दे मस्ट बी ट्रेंड। तो ये सब कुछ हो जाता है, इसलिए अपनी वैल्यूबल्स जो है वो आप अपने पास रखिए। बैग कहीं गुम भी सकता है, कोई भी नुकसान हो सकता है। इवन आप जब ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, बैग को अगर आपने कोई वैन होती है या कोई गाड़ी होती है जिसमें बैग ऊपर रखा जाता है, बैग गिर सकता है, बैग गुम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपने वैल्यूबल्स एटलीस्ट अपने पास रखिए, अपने हाथ में रखिए। आपके बैग की ज़िप खोल के भी कोई चोरी कर सकता है, इवन जो आपके पर्स होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ख्याल करें अपनी उस तरह की चीज़ों को, क्योंकि आप सफ़र पर है, वहाँ पर आप किसी से कुछ मदद भी नहीं मांग सकते। तो ऐसे में तो आपको अपनी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको ज़रूर लोगों से शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।